हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मैं सुधीर सर अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत आप नहीं अथी हुए, एक पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव जो है आज के बाद पूरा इतिहास का ऑब्जेक्टिव से झंझट खत्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और बारीकी से देखें कि आपको पूरा तोड़कर हम बताएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, है ना। इसलिए डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण हम ये पूरा हम बोर्ड पर बताना चाहते थे, मगर जो है बार बार लिखना मिटाना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इस पर आप बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इटली एवं जर्मनी जो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं बाबू? तो यूरोप के अंतर्गत है। ये इटली और जर्मनी किसके अंतर्गत है? यूरोप के अंतर्गत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फ्रांस में किस शासन वंश का पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? पुनः उस सरकार को लाया गया था फ्रांस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा बाबू? बुर्बो वंश को पुनः जो है फ्रांस में उसकी स्थापना किया गया था, है ना। चलिए आगे आ जाइए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी जो है, सबसे पहले इसका बारे में जान लीजिए। मेजनी का जो जन्म हुआ है, मेजनी का जन्म हुआ है 1805 में। 1805 में हुआ है, जनेवा में हुआ था ना। अब मृत्यु 1872 में हुआ है। मृत्यु हुआ 1872 में, जन्म 1805 में, मृत्यु 1872 में। इटली के एकीकरण में जो था मेजनी, इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। मेजनी जो है इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना, मेजनी जो है यंग इटली की स्थापना, यंग इटली की स्थापना जो है 1831 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1831 ईस्वी में किया है। और मेजनी साहब ने एक और शब्द बोले हैं, एकदम बारीकी से सब कॉपी में नोट करते जाइएगा जो जो बोल रहे हैं हम, है ना। अब मेजनी के बारे में जहां से भी क्वेश्चन रहेगा आपसे छूटेगा नहीं। मेजनी का क्या बोले? इटली का एकीकरण का जनक मेजनी को कहा जाता है। यंग इटली की स्थापना मेजनी 1831 ईस्वी में किया है। और ये एक इनका शब्द था एक कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो उसका नेतृत्व जो है नवयुवक के हाथों में दे दो। अगर समाज में क्रांति लाना, उसका क्रांति लानी हो तो उसका नेतृत्व जो है नवयुवक के हाथों में दे दो, तुरंत समाज में क्रांति आ जाएगी, है ना। यह सब जो है मेजनी ने किया था। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किया था। देखिए जो आपका उत्तर इस प्रश्न के अनुसार कार्बोनरी जो है मेजनी ने कार्बोनरी संगठन की स्थापना ने किया था, है ना। यंग यूरोप की स्थापना भी मेजनी, यंग इटली बोलो या यंग यूरोप, सब जो है मेजनी ने किया था, है ना, स्थापना। इटली की स्वतंत्रता का संगठन का पैगंबर जो है, इटली की स्वतंत्रता तथा संगठन का पैगंबर भी जो है उसी को कहते हैं, क्या कहता है? मेजनी को ही कहा जाता है। समझ गए? लाल सेना जो है बाबू, लाल सेना और लाल कुर्ती, इसमें कंफ्यूज होता है सब बच्चा इसमें फंसता है। याद रखिएगा, लाल सेना और लाल कुर्ती। देखिए, हाँ, लाल सेना का गठन जो किया था
ट्रेटस्की ने किया था। और लाल कुर्ती का जो अथी किए थे, लाल कुर्ती का नामक सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी, याद रखिएगा। लाल कुर्ती तो गैरीबाल्डी और लाल सेना ट्रेटस्की। बात समझ गए? चलिए आ जाइए आगे। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन सबसे बड़ा बाधक था? कौन सबसे बड़ा बाधक था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया जो था दोनों के एकीकरण होने के लिए नहीं दे रहा था। काउंट काबू को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाभिक था बाबू। गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाभिक था। गैरीबाल्डी को ही इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। गैरीबाल्डी को याद रखिएगा। गैरीबाल्डी को क्या? इटली के एकीकरण को तलवार कहते हैं गैरीबाल्डी को। लाल कुर्ती सेना का गठन भी गैरीबाल्डी ने ही किया था। समझ गए? सब नोट करके जाइए, लिखते जाइएगा। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। एक आध क्वेश्चन जो बाय मिस्टेक हो गया होगा तो उसको क्षमा कर दीजिएगा, है ना। जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन जो है व्यापारियों की संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था बाबू। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। याद रखिएगा इसको, है ना। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए क्या बोले थे? बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म जो हुआ है 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में ब्रेडनबर्ग में हुआ था। ब्रेडनबर्ग में हुआ था। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने ही किया था। याद रखिएगा। बिस्मार्क को जो सबसे ज्यादा डर जो था, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय जो था फ्रांस से था। याद रखिएगा। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस को था। याद रखिएगा। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। जो हम बोलने जा रहे हैं लिख ले जाइएगा कॉपी में, नहीं तो सब मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। विलियम प्रथम जो था बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। और एक चीज याद रखिएगा बिस्मार्क के बारे में, एक चीज याद है इसका कि बिस्मार्क जो था 1862 ईस्वी में फ्रांस का चांसलर बना था। 1862 ईस्वी में फ्रांस का चांसलर बना था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था बाबू वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में किया था। 1832 ईस्वी में किया था। कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने किया? कब हुआ था? कार्बोनरी की स्थापना कब हुआ था? तो 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में हुआ था। एड्रियानोपोल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। 1829 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? है ना, किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। तुर्की और रूस के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध जो हुआ था किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है पोलैंड को
पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचल दिया था? रूस ने कुचल दिया था बाबू। अगला क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध जो हुआ था वो 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? सेडौन का युद्ध हुआ था बाबू। कौन सा युद्ध हुआ था? सेडौन का युद्ध हुआ था। आगे देखिए, आगे है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है ना? यूरोप वासियों के लिए जो किस देश की साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका रहा है यूनान रहा है बाबू। क्या रहा है इसका? कौन सा देश रहा है? यूनान रहा है। कौन सा देश? यूनान। यंग इटली तो बतेबे किए थे। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। यंग इटली बोलो, यंग यूरोप बोलो, सब मेजनी ने किया था। आगे बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क जो था एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। इसलिए तो इसको विलियम प्रथम ने बाजीगर बोले थे, है ना। सर्डिनिया पिडमाउंट का शासन कौन था, है ना? कौन था बाबू? तो इसका विक्टर इमैनुएल था, है ना। विक्टर इमैनुएल था। अगला क्वेश्चन है कि यूनान स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। लॉर्ड बायरन शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि जालवेराइन की स्थापना किस राज ने की थी, है ना? किस राज ने की थी? तो पर्सा ने किया था बाबू। कौन किया था? पर्सा ने किया था। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। हंगरी की भाषा क्या है? मैग्यार। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी माने भूख। अब भूख लगता है तो पेस्ट पहले करते हैं, तब ने खाना खाते हैं। बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की का पराजय हुआ था। किसकी हुई थी बाबू? तुर्की का हुआ था। अगला क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो फ्रांस का प्रतीक है बाबू। फ्रांस देश का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां का राजवंश का शासन था। कौन सा राजवंश का शासन था बाबू? बुर्बो राजवंश का शासन था। किसका था? बुर्बो राजवंश का शासन था। 33 देखिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता जो था 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। यंग इटली तो बतेबे किए हैं। यंग इटली मेजनी, यंग यूरोप मेजनी, जवान यूरोप सब मेजनी, है ना। फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? कितना बड़ा बात कहा था, कितना बड़ा बात कहा था। ये चार्ल्स दसम ने बोले थे बाबू। चार्ल्स दसम ने बोले थे कि फ्रांस के किसी राजा चार्ल्स दसम ने कहे थे कि अंग्रेज राजा की भांति, हमारा राजा अंग्रेज हो उसकी भांति, उसकी शासन की बात अगर शासन कर रहा हमरे पर, तो हम उससे अच्छा हम लकड़ी काटना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन है पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक विलियम प्रथम था जिसने बाजीगर कहा था। यही ने बिस्मार्क को बाजीगर कहे थे।
अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था बाबू। क्या किसने किया, कौन सा संघ किया था? राइन संघ। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा? एड्रियानोपोल की संधि द्वारा यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। आगे आ जाइए, यंग यूरोप जो हुआ है, मेजनी तो बराबर बोल रहे हैं, दोबारा लिखा जाता है। मेटरनिक कौन था, है ना? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 42, कार्बोनरी की स्थापना किस बार? ये तो बताइए कि है, कार्बोनरी की स्थापना जो है 1810 ईस्वी में हुआ था। 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन की स्थापना हुआ? किस प्रकार की शासन का स्थापना हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुआ, है ना? अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो बताए थे हम आपको, गैरीबाल्डी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद? सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना? सेडॉन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? संधि बताना है। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। समझ गए? चलिए अगला चैप्टर आ गया है, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जो संघर्ष कर रहा है बाबू, उसी का जीत होगा, है ना? उसी का जीत होगा। वही परचम का फहराएंगे अपने स्कूल में, अपने मतलब स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने शिक्षक का नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, है ना? कहता है, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थमे हुए कदमों को, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिद हो ऐसी जो संघर्ष को अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, अपने मंजिल तक पहुंचा दे। होगा अब कर्तव्य दिखाएंगे जलवा, और सोशल साइंस का वस्तुनिष्ठ आप लोग के लिए कर देंगे हम हलवा। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप एकदम पूरा, आपको आज के बाद इतिहास के ऑब्जेक्टिव से छुट्टी कर देते हैं हम, है ना? चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन की। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, समाजवाद और साम्यवाद का पहला क्वेश्चन। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहते हैं बाबू? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, कार्ल मार्क्स को, है ना? कार्ल मार्क्स के बारे में जरा सा बता देते हैं। चलिए बताते, देखिए कार्ल मार्क्स जो था जर्मनी के निवासी था। कहाँ के था? जर्मनी के निवासी कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ध्यान दीजिएगा, दास कैपिटल तो सबसे हाईलाइटेड है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। समझ गए हमारी बात? कार्ल मार्क्स ने ही कहे थे दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया का मजदूर एक हो का नारा जो है कार्ल मार्क्स ने ही दिए थे। बात समझ रहे हैं? हमारा बात समझ में आ गया होगा सबको। कार्ल मार्क्स के बारे में कुछ बता दिए आपको। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लाल सेना तो बता ही दिए हैं आपको कि लाल सेना जो है ट्रटस्की ने किया था, है ना? ट्रटस्की ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ है वो कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था बाबू। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की प्रकाशन किस वर्ष हुई थी? कार्ल मार्क्स जो किया था, कब किया था? 1848 ईस्वी में किया था। 1848 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस। वार एंड पीस मतलब युद्ध और शांति किसका वचन जो दिया था? ये टॉल्स्टॉय ने दिया था। क्या दिया था? टॉल्स्टॉय ने दिया था, याद रखिएगा। अगला में रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट होता है बाबू। आगे देखिए कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था हम बताए थे आपको, जर्मनी में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? लंदन में हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1864 ईस्वी में हुआ था। 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवादी का पहला प्रयोग जो हुआ था बाबू, रूस पर हुआ था, है ना? रूस पर हुआ था। चेका जो था क्या था? ये पुलिस दस्तावेज था, है ना? पुलिस दस्तावेज था। अगला क्वेश्चन देखो, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी बाबू नवंबर 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। चलिए लेनिन के बारे में कुछ बताते हैं, ध्यान से आप सुनिए। हाँ, लेनिन जो है ना, लेनिन की मृत्यु जो हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था, है ना? 1924 ईस्वी में हुआ था लेनिन की मृत्यु। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था जो अप्रैल थेसिस के नाम से जानी जाती है। और 1921 ईस्वी में जो लेनिन रूस में नई आर्थिक नीति लाया था। बोल्शेविक दल का नेता भी लेनिन ही थे, बोल्शेविक दल का नेता। समझ गए हमारी बात? सबको समझ में आ गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है बाबू 8 मार्च को उसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट-लिटोव की संधि जो हुई थी किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स के बारे में हम बताएं आपको, है ना? लेनिन जो है ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किस देश के साथ की थी? किस देश के साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। नई आर्थिक नीति ये तो बताए किए हैं आपको 1921 ईस्वी में। अगला दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स बता दिए हैं। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। रूस के सम्राट को जार कहते हैं, बता दिए हैं। मजदूर दिवस कब मनाते हैं? मजदूर दिवस जो मनाते हैं बाबू 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है समाजवादियों की बाइबिल जो है दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसको कहते हैं? दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे ने? कौन थे? सेंट साइमन थे बाबू, सेंट साइमन थे। अगला क्वेश्चन है कि काम के अधिक
को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? सबसे पहले जो था सोवियत संघ में मिला था। कहाँ मिला था? सोवियत संघ में। अप्रिल थे, अभी तुरंत बताए थे इसको, अप्रिल थेसिस लेनिन। अगला क्वेश्चन है नवंबर 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। हम बताए थे माँ है ना, माँ गोरकी माँ है ना, गोरकी के लेखक क्या है? गोरकी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है ना? किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला 29 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, नवंबर 1917 में रूस क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? लेनिन। कौन था? लेनिन। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो 1827 ईस्वी को हुआ था। 1827 ईस्वी। चार्टिस्ट आंदोलन ये तो बता दिए हैं। चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में साम्यवादी शासन का प्रथम स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस में हुआ था, ये तो बताए। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 1917 में जो था रूस की क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था बाबू? निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। ये तो बताए हैं कार्ल मार्क्स जब जनक है। तो कार्ल मार्क्स। 36 नंबर देखिए, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? है ने, तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय जो था उसकी रूस क्रांति का तत्कालीन कारण था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला आ गया हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना देखने और सुनने से ज़्यादा कवर करता है। जैसे सिनेमा देखते हैं और सुनते भी हैं तो क्या होता है, भूलते हैं, जल्दी नहीं भूलते हैं। इसलिए दिमाग जो मेरा है देखने के साथ साथ वही चीज़ अगर सुन भी रहे हैं तो ज़्यादा याद होता है बाबू, है ना, ज़्यादा याद होता है। इसलिए ध्यान से इसको देखिए और सुनिए और देखिए। अंकोर वाट का मंदिर एकदम सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंबोडिया में है ना। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। हिंद चीन समझौते वाले प्रथम व्यवसायी थे। हिंद चीन समझौते वाले प्रथम व्यवसायी के थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली थे। हिंद चीन बसने वाले फ्रेंच कहते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रेंच को क्या कहते हैं? फ्रेंच कहते थे। अगला, अच्छा कोलिन कहते थे, सॉरी कोलिन कहते थे बाबू। हिंद चीन में बसने वाले फ्रेंच को क्या कहते थे? कोलिन कहते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर है नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सुहानी जो थे रूस के शासक थे ना। नरोत्तम सुहानी कहाँ के शासक थे? रूस के शासक थे। अरे सॉरी रूस, 1 मिनट रुकिएगा जरा सा। सही है, कंबोडिया के शासक थे बाबू। कहाँ के थे? नरोत्तम सुहानी कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा। 5 नंबर आ जाइए। वियतनाम के लाओस का इतिहास किसने लिखा था? वियतनाम में लाओस का इतिहास जो लिखा था फान बोई चाओ लिखा था। किसने लिखा था? फान बोई चाओ लिखे थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मार्च 1946 ईस्वी फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1946 में जो हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था वो किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जानते हैं हम लोग। कौन समझौता? हनोई समझौता। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में
अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे, राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे बाबू। कौन थे? निक्सन थे। होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? होआ होआ आंदोलन जो था क्रांतिकारी धार्मिक था बाबू, क्रांतिकारी धार्मिक था। अगला क्वेश्चन है जनेवा जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हो गया, यानी एकीकरण जो पूर्ण एकीकरण हुआ वियतनाम में वो कब हुआ? 1875 ईस्वी को हुआ था। 1875 ईस्वी को हुआ था। अज्ञात दल के संस्थापक कौन थे? अज्ञात दल के संस्थापक थे जोंगुन आई थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दीन ए बिन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? कौन बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस जो था बुरी तरह हार गया था। अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन दुई तान होनोई के नेता कौन थे? दुई तान होई के नेता कौन थे बाबू? फान बोई चाउ थे। फान बोई चाउ थे। अगला क्वेश्चन है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? निक्सन के समय हुई। निक्सन के समय हुई। अगला क्वेश्चन है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, हो ची मिन्ह का अर्थ जो होता है, इस नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला, है ना। रास्ता, पथ माने रास्ता होता है, प्रदर्शक दिखाने वाला। अगला क्वेश्चन वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1945 में हुआ था बाबू। 1945 में हुआ था। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना था? कब बना था बाबू? 1863 ईस्वी में बना था। 1863 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में टोकन फी स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? ये पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? अनामी दल की स्थापना जो की थी किसने की थी? जोंगुन आई ने की थी। जोंगुन आई ने की थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त वियतनाम का संगठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का संगठन जो हुआ था बाबू 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। होआ होआ आंदोलन का प्रणोत कौन था? इसका अगुवाई जो किया था होआ होआ आंदोलन के किया था? हुइन्स फूसो ने किया था। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और ब्राउस। कंबोडिया, वियतनाम और ब्राउस। बुर्स। अगला क्वेश्चन वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था बाबू। 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जानते हैं? तो हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई थी, किसने की थी? हो ची मिन्ह ने की थी, है ना। हो ची मिन्ह ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया चाइना को किस देश ने अपने निवेश के रूप में विकसित किया था, है ना, विकसित किया था? तो वो फ्रांसीसी के समय विकसित किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए लियांग किचाओ कौन थे? लियांग किचाओ जो थे चीनी सुधारक थे, है ना, चीनी सुधारक थे। अगला
चैप्टर आ गया भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, याद रखिएगा। चलिए आते हैं गांधी जी ने जो दांडी यात्रा किए थे, दांडी यात्रा कब किए थे? दांडी यात्रा हुए किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट किए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? 1 मई 1920 ईस्वी को किए थे। अगला क्वेश्चन है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किस कार्य के लिए किए थे? दांडी यात्रा के द्वारा किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा के द्वारा ही किए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से, गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? इंडियन नेशनल ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। खाली अंग्रेजी में कर दिया था वहां पर इंडियन। आर्स एक्ट किसने लागू किया था? आर्स एक्ट किसने लागू किया था? लिट्टन ने लागू किया था, लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। लखनऊ समझौता जो हुआ है वो 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव भारत के राष्ट्रवाद से ही पूछते हैं। रौलट एक्ट क्यों पारित किया गया था? रौलट एक्ट जो बाबू पारित किया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इसी में ने था, बिना सोचे समझे किसी आदमी को पकड़ लेता था। इसको महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, रौलट एक्ट को। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जानते हैं। अगला पुनः समझौता किसके मध्य हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच हुआ था पुनः समझौता, है ना। अगला क्वेश्चन जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका संगठन किया था? हंटर समिति का संगठन किया था बाबू। किसका किया था? हंटर समिति का समिति का संगठन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम की स्थापना नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से किए थे। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह, रंपा जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1916 में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ रहेगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। 1911 इसमें बंगाल विभाजन वापस लिया था, किसके शासन काल में, है ना, किसके शासन काल में? लॉर्ड हार्डिंग। ये बंगाल का विभाजन हो गया था, जिसको भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, 1905 ईस्वी में हुआ था। इसी के लिए आप तो अब इसको जोड़ना है तो हार्ड लगेगा, किसी को तोड़ के जोड़ना हार्डन होगा तो हार्डिंग, है ना, हार्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो लाहौर 1929 में, लाहौर अधिवेशन में, 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुआ था बाबू। 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप भी आया था भारत में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल 1913, लाला हरदयाल 1913। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? कब और किसने किया था? 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किया था, केवी हेडगेवार ने किया था। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून की तिथि को भंग किया था, नमक कानून तिथि को भंग किया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है स्वराज हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक मोहन दास करमचंद गांधी के द्वारा लिखे गए थे।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? है ना, डी एम.एन. राय ने, एम.एन. राय 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो था किसने किया था? सैयद अहमद खान ने किया था। सैयद अहमद खान ने किया था। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। स्वराज दल का स्थापना मोतीलाल, चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे ने, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1927 में स्थापना किए थे, याद रखिएगा। स्वराज दल की स्थापना 1927 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने स्क्रीन पर है। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? 1 मार्च 1932 को, 1 मार्च 1932 को। इस क्वेश्चन पर डाउट हमको है, इसको जरा सा देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पर हमको डाउट है, हमको होना चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अच्छा, हाँ सही है, मांग किया था 1929 में और दिवस घोषित किया था 1 मार्च 1932 को, एकदम बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा इसको, एकदम बराबर इसको पूछता है ना, बराबर इसको पूछता है। सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस। और आज़ाद हिंद सरकार की ये हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो किए थे ये 1939 में किए थे, 1939 में। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो किए थे 1943 को किए थे, ये भी किए थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार और फॉरवर्ड ब्लॉक। आज़ाद हिंद फौज बोलेगा तो 1942 में ही दूसरा है, आज़ाद हिंद फौज। एक आज़ाद हिंद सरकार, आज़ाद हिंद फौज के रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस 1943 को। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 आ जाइए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया था, बारदोली के महिला दिया था, है ना, बारदोली के महिला, वहाँ के किसान के सहयोग में आंदोलन किए थे तो बारदोली के महिला दिए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारत के खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था? ये हुआ था 1930 में तुर्की, 1930 में तुर्की। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? श्रमिक विवाद अधिनियम जो है 1929 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अली मुसालियार के किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? 33 नंबर मोपाल, अच्छा मोपला विद्रोह, सही है, मोपला विद्रोह। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था बाबू। चलिए आगे आ जाइए। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ? 1924 में हुआ था, 1924 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो बताइए किए थे, एम.एन. राय ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम था गांधी जी का। भारत में बोलेगा तो चंपारण सत्याग्रह।
गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। साइमन कमीशन भारत जो आए थे वो आए थे 1928 ईस्वी में आए थे। 1928 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुआ था 1934 में। 1934 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोला था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बोले थे, या टैगोर भी बोल सकता है। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली है ना, तीन कठिया प्रणाली जो लागू किया था, किसानों पर लागू किया था। इसी के खिलाफ में नील की खेती जो हुआ था, इसी के खिलाफ में चंपारण में गांधी जी ने पहला आंदोलन किए थे अंग्रेज के खिलाफ। टन्ना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? है ना, टन्ना भगत जो हुआ था ओराव आदिवासियों में। ई भी बराबर पूछता है, टन्ना भगत ओराव। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? हुई थी जर्मनी में। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। चलिए आगे आ जाइए। अगला चैप्टर चेंज है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अर्थव्यवस्था और आजीविका। चलिए आगे आ जाइए। वाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये तो डेट है। ये हुआ था 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में हुआ था। आगे आ जाइए। औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ है। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ है। भारत में पहली कपड़ा मिल बम्बई 1854 ईस्वी में कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? तो कवासीजी नानाजी दवार में खोला गया था। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का तो बतेबे किए थे कार्ल मार्क्स। 1917 में भारत में पहली जूट मिल हुआ था कलकत्ता में। पहला जूट मिल, अभी भी जूट सबसे ज़्यादा जूट फैक्ट्री कलकत्ता में है, चटकल में जो काम करता है। स्प्रिंग जेनिन के आविष्कार कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 है बी। क्वेश्चन नंबर 7 बी 1770 ईस्वी में हुआ था। 1770 ईस्वी में हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। स्पिनिंग जेनिन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। जमशेदजी टाटा ने दादा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो किए थे कब किए थे? 1907 में स्थापित किए थे। जमशेदपुर में ही भी अपने हाथ से बसाया हुआ शहर है, कृत्रिम शहर है ये। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुए थे? तो 1920 ईस्वी में हुए थे। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बेशक मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष की गई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष की थी? 1928 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? है ना, भारत में पहली जूट मिल बम्बई में। कहाँ बाबू? बम्बई में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? बम्बई में पहला कपड़ा मिल 1853 ईस्वी में खुला था। अगला क्वेश्चन है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे, 10 साल, 100 साल सब जो है इंग्लैंड में। सब कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा।
सप्तीय शतक वर्षीय सब इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? जमशेदपुर में किए थे, है ना, जमशेदपुर में किए थे। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? है ना, किसने किया था? जॉन के ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, सेफ्टी लैंप्स हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। अगला क्वेश्चन, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में हुई थी बाबू, 1910 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था? वस्त्र उद्योग से। कौन सा उद्योग? वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन जो है इली व्हिटनी ने बनाई थी, इली व्हिटनी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। जल शक्ति से चलने वाले पावर लू का निर्माण किसने किया था? यह किया था एडमंड कार्टराइट। अगला क्वेश्चन है, 1928 में ग्राई पावर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है? विद्या देवी सरस्वती जी का चित्र अंकित है। पहला भाप इंजन जेम्स वाट। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्वी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कारण से ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया था? उद्योग के राजकीय संरक्षण, है ना, उद्योग के राजकीय संरक्षण। फिर आ गया अगला चैप्टर आपके सामने, शहरी एवं शहरी जीवन। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने विकसित की थी? एवेनेजर हावर्ड। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? कैसा जमाव संभव हुआ है? संपत्ति। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। 1870 ईस्वी में हुआ था। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण? श्रमिक वर्ग का, है ना, श्रमिक माने मजदूर वर्ग का। सब जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में। कहाँ होता है बाबू? महानगर में। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ये हुआ मध्य वर्ग, है ना, बीचा वाला, जिसको बीच में कहते हैं, ना तो अमीर ना तो गरीब। अगला क्वेश्चन है, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है ना? प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? किस प्रकार का? तो प्रभाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची थी? कहां तक पहुंचा था? 40 लाख। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? है ना, मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू। मृदा माने मिट्टी, है ना, खेती। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? ये किया था शहरीकरण को
गहन रूप से प्रभावित किया था। लंदन में भूमिगत रेल की शुरुआत जो हुआ था, कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। यहाँ भारत में रेल भूमिगत अंदर चला था, भूमिगत के मतलब अंदर, ऐसे रेल तो चला था वहाँ लगता 1825 में ही चला था, और भारत में 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? 1819 ईस्वी में, है ना, 1819 ईस्वी में। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था बाबू। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 16 नंबर आ जाइए क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? सिंगापुर का उदय जो हुआ है 1965 ईस्वी में हुआ था, है ना, 1965 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया था? बम्बई में किराया कानून जो हुआ था लागू किया था 1918 ईस्वी में लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोल घर का निर्माण कब किया था? तो 1786 ईस्वी में किया था, 1786 ईस्वी में। काहेले गोल घर का निर्माण किसने किया था? ब्रिटिश अंग्रेजों ने करवाया था, अनाज रखने के लिए। काहेले? अनाज रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे? रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे? बेसहारा, मतलब कि जैसे इंदिरा आवास जो मिलता है ना यहाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में जो कहते हैं, तो रैन बसेरा मतलब उसने बसने वाला, जिन बेसहारा लोगों का जिसका कोई सहारा ना है। अगला क्वेश्चन है, संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? संयमता जो हुआ था लंदन में चलाया गया था, है ना। कहाँ चलाया गया था? लंदन में चलाया गया था। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? किन लोगों के लिए बनाई गई थी? धनी लोगों, अमीर लोगों के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? क्वेश्चन नंबर 22, बहुमंजिला इमारत थी, बहुमंजिला इमारत थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में किस फिल्म का निर्माण किया था? ये किया था राजा हरिश्चंद्र, है ना। अगला क्वेश्चन है, मगध राजा हरिश्चंद्र जो सबसे पहला सिनेमा है बिना बोलता हुआ, खाली चित्र दिखाता था। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी, अब मुख से बोलने वाला सबसे राजा हरिश्चंद्र ही था, भूल रहे हैं, एक मिनट, अच्छा ये बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कहाँ? राजगीर, जिसको राजगिरी उस समय कहते थे। सबसे पहला सिनेमा राजा हरिश्चंद्र बिना बोलता हुआ, सबसे आला मारा, बोलता हुआ मुख यानी बोलता हुआ सिनेमा आला मारा, समझ गए। चलिए 26 आ जाइए। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? आधुनिक नगरों का विकास जो हुआ है औद्योगिक क्रांति से हुआ है, औद्योगिक क्रांति से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी थी? ये उदयन के समय में बना था, उदयन ही बनाया था पटना को राजधानी, पटना को पाटलिपुत्र जो था उदयन ने ही बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किए थे। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब पटना साहिब में है। कहाँ है? पटना साहिब में है बाबू।
अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार बना था, विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो में था, विशाल अन्नागार स्नानागार सब मोहनजोदड़ो में। अगला, पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, तो पेरिस में भव्य नगर बनाना, भव्य नगर बनाना। अगला क्वेश्चन, लंदन में अमीको के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था, क्या था बाबू, वो था श्रमिकों के विद्रोह की आकांक्षा को दबाना, आकांक्षा को मतलब जो खिलाफ कर रहा था उसको दबा देना। चलिए आगे आ जाइए, चलिए अगला चैप्टर आ गया आपके सामने। अगला चैप्टर है भूमंडली व्यापार और भूमंडलीकरण, है ना। पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, किस दशक में, दशक का ही बताना है, 1990 के दशक में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गिरमिटिया जो है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है, मजदूर था, एक अनुबंध मजदूर, यानी बांध दिया था कि 2 रुपया मिलेगा, अनुबंध, रोज कर देना काम करना, अनुबंध जो है। गिरमिटिया मजदूर था, कौन सी था, मजदूर था, जो पश्चिमी बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से, बिहार के उत्तरी मगर ऐसे पश्चिमी क्षेत्र दोनों मिला उत्तर प्रदेश और पश्चिमी क्षेत्र में जो राज्य है उस सब से लाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, रेशम मार्ग से, कैसा, किससे, रेशम मार्ग से। अगला क्वेश्चन है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुई थी, किस क्रांति के बाद हुई थी, औद्योगिक क्रांति के बाद हुई थी। विश्व आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक संकट किस वर्ष शुरू हुआ था, ये हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था, 1929 ईस्वी में। सी नंबर इसका ऑप्शन है। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, सी 1944 में, 1944 में। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था, वस्त्र उद्योग, क्या था बाबू, वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था, कौन सा शहर, अलेक्जेंड्रिया शहर जो था सबसे पहले उभर कर आया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं, कहीं कहीं उत्तरी क्षेत्र भी रहता है मगर पश्चिमी क्षेत्र याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश साइड जो था उस सबसे ज़्यादा उसी क्षेत्र से भेजा जाता था। सिकंदर महान जो था कहाँ के था, यूनान के था बाबू, कहाँ के निवासी था, यूनान के निवासी थे। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से शुरू हुआ था, किस समय से हुआ था, 18वीं शताब्दी से हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ा क्रांतिकारी कौन था, सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो था औद्योगिक क्रांति था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग जो कहाँ से हुआ है, चीन से, कहाँ से, चीन से हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में प्रारंभ की गई थी, ये किया था अमेरिका में, कहाँ किया गया था, अमेरिका में। आलू अकाल किस देश में हुआ था, आलू जो हुआ था, अकाल जो हुआ था, आलू अकाल, वो आयरलैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था बाबू, आयरलैंड में। नूडल्स किस मूल का था, नूडल जो था किस मूल का था, किस मुल्क का था, चीनी मुल्क का था, है ना, चीनी मुल्क का था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, है ना, नहीं है तो उद्योग पर नहीं है ना, व्यापार तो होबे करेगा, मजदूर लगबे करेगा, पूंजी लगबे करेगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड कपाल का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, इंग्लैंड जो था कपाल का आयात जो है वो कहाँ से करता था, तो भारत से करता था, सबसे ज़्यादा भारत से करता था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का
आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? किस वर्ष किया था? तो 1885 ईस्वी में किया था। 1885 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त कर दिया था? ये 1921 ईस्वी में समाप्त किया था। 1921 ईस्वी में समाप्त किया था। आर्थिक महामंदी के से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ था? तो फ्रांस सबसे कम प्रभावित हुआ था। फ्रांस जो था सबसे कम प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। ओलावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओलावा सम्मेलन जो हुआ था बाबू, ये 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। G3 की स्थापना कब हुई थी? G3 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 ईस्वी में हुआ था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? EEC है ना, EEC ये हुआ था 1957 में हुआ था बाबू। कब हुआ था? 1957 में हुआ था। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज की आयात प्रतिबंध कर दिया गया? किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया? तो मक्का का जो है आयात जो है प्रतिबंध कर दिया गया। भारत के किस देश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाते थे? ये उत्तर प्रदेश। बताए थे हम इसके बारे में, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी किया था। दादा भाई नौरोजी वृद्ध व्यक्ति, सबसे वृद्ध व्यक्ति कहते थे दादा भाई नौरोजी को। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? कैनाल कॉलोनी जो था वो पंजाब में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पंजाब में। वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? वृहद उत्पादन की नीति जो था हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? अफीम जो था वो किस देश में भेजती था? चीन में भेजता था बाबू। कहाँ, किस देश में? चीन में। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? बेरोजगारी का भरपूर प्रभाव पड़ा था, है ना। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था बाबू? ये था लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, लाल सागर। अगला क्वेश्चन है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 36 कौन है? कार्डलिफ। कौन है? कार्डलिफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो किसानों पर पड़ा था, आर्थिक मंदी, है ना। चलिए अगला चैप्टर आ गया। अच्छा चलिए, ये लास्ट चैप्टर है, इतिहास का लास्ट चैप्टर है बाबू। इतिहास का ये लास्ट चैप्टर है ना। चलिए कुछ आपको हम बताते हैं कि मेहनत बताता है कि परिणाम कैसा होगा। मेहनत आप जो कर रहे हैं वो बताता है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि आप मेहनत कैसा किए थे, है ना। मेहनत कैसा किए थे। चलिए, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। उन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, अभी उन्हें करके दिखाना है ना, उन्हें करके दिखाना है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी, अब तेरी इतनी औकात नहीं, है ना, अब इतनी औकात नहीं है। इसलिए मेहनत करना नहीं छोड़े, माँ बाप का नाम रोशन करे और अपना भविष्य बनाए।
चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस जो है भारत का चौथा स्तंभ है, ये भी पूछता है कि प्रेस जो है भारत का चौथा स्तंभ इसमें इनमें कौन है, तो प्रेस है, याद रखिए, मीडिया। चलिए अब पहला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था बाबू। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। सबसे पहले पुस्तक की छपाई गुटेनबर्ग ने, उसका मशीन का तैयार जो गुटेनबर्ग ने किया था, बाइबिल का छपाई किया था। किसका किया था, बाइबिल का छपाई किया था। भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया है ना, कब किया गया था, तो 1766 ईस्वी में किया गया था। अगला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है, चीनी व्यक्ति पीनोंग ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई थी। मिट्टी का मुद्रा जो है 1041 ईस्वी में बनाई थी, 1041 ईस्वी में। अगला है, 13वीं शताब्दी में कितने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में, किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप तक पहुंचाए, है ना, यूरोप तक किसने पहुंचाया था, मार्को पोलो ने पहुंचाया था, मार्को पोलो ने पहुंचाया था। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन जो किया था महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। सबसे पहला भारत में जो समाचार पत्र छपा था उसका क्या नाम था, बंगाल गजट। मार्टिन लूथर कौन था, धर्म सुधारक आदमी था ना, धर्म सुधारक आदमी थे मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था। इंग्लैंड में जो था मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, कैक्सटन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कागज भी सबसे पहले चीन में बना था, मुद्रण भी सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, तो यंग इंडिया की संपादन किया, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, तो अमृता बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ी थी, चीन। सबसे पहला सिविल सेवा परीक्षा भी किसने लिया था, चीन ने ही लिया था, है ना, चीन ने ही लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था, है ना, कब पारित हुआ था, तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, तो वो भी चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छपाई सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, तो जर्मनी में खोला गया था बाबू। कहाँ खोला गया था, जर्मनी में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। भारत में पहला छापाखाना किस लोगों ने लगाया, भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। किसने लगाया था, पुर्तगालियों ने। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया था,
तो गोवा में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? गोवा में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। 25 के सी होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखी थी? है ना, किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी। चार्ल्स डिकेंस ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा का पहला उपन्यास, मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन है। कौन है? यमुना पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बंगला में हुआ था। कौन भाषा में? बंगला में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? पहला उपन्यास जो था यो दुर्गेश नंदिनी था। कौन था? दुर्गेश नंदिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? निम्नलिखित समाचार पत्रों में इंग्लिश मैन था, है ना। सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इंग्लिश मैन। मेरा बचपन और मेरी विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। किसने लिखा था? मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? मोतीलाल घोष ने किया था। मोतीलाल घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चालन किसने शुरू किया? ब्लॉक प्रिंटिंग का चालन जो है किससे शुरू किया था? अच्छा, किससे किया था? अक्षरों की छाप बनाने से, अक्षरों की छाप बनाने से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई थी? चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो अंग्रेजी में किया था। किस भाषा में? अंग्रेजी में किया था। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? अच्छा, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? ये पहुंचा था 1295 ईस्वी में। 1295 ईस्वी में पहुंचा था बाबू। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था? न्यू इंडिया। कौन किया था? न्यू इंडिया से प्रचार किया था। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी? बाइबिल। कौन थी? बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो विलियम बेटिंग, है ना। विलियम बेटिंग जो है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में विख्यात है। समझ गए? चलिए आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त हुआ। इस वीडियो को स्टूडेंट से अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि आप अपने दोस्त के पास जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपको दोस्त को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।